होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी होए, कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी होए, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होए, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होए, नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होए, नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होए, ऐसे प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए, ऐसे प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होए, मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होए, राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए, राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए, प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होए, प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होए, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होए, गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होए, माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होए, माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होए, धन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होए, धन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होए, राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होए, राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल होए, मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल होए, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए, घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होए, घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होए, इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय होए, इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, सब जग में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में
सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे वंदे गुरु परम। वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है त्रिबंध या महाबंध। त्रिबंध क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। बंध क्यों लगाना चाहिए और बंध से क्या फायदा होता है, योग में बंध की क्या भूमिका बताई गई है, इसके बारे में हम बात करेंगे और साथ में हम प्रयोग भी करेंगे। तो हमारे साथ दिल्ली से सविता जी जैन, एक जानी मानी ट्रेनर, हमारे साथ जुड़ चुकी है। सविता जी से हम पहले भी मिले हुए हैं, बहुत ही एक अच्छी ट्रेनर। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का वेलकम करें। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत आभार एमपी के फिटनेस एंड कल्याणम योग और आनंदमल सर जी का बहुत बहुत आभार जो मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं अपने आप को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर जुड़ी हुई सभी भव्य आत्माओं के भव्य को मेरा प्रणाम। ओम अरहम। ओम अरहम। और ये स्टाइल मुझे एक्चुअली अट्रैक्ट करता है। यस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का ये सेशन, जैसे आनंदमल सर ने बताया, त्रिबंध। वैसे इस वर्ड से सभी फेमिलियर हैं कि त्रिबंध क्या है, और इसी को आगे बढ़ाते हैं। त्रिबंध मीन्स तीन बंध, थ्री योगिक लॉक्स। तो ये तीन लॉक है क्या? मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। इन्हीं तीनों के बारे में पहले अलग अलग जानेंगे और फिर तीनों को एक साथ, और एक एक की भी प्रैक्टिस और तीनों की भी प्रैक्टिस की जाएगी। तो बंध, बंध मीन्स बांधना। बांधना मीन्स बांध, जिस तरह से बांध को बांध लगाया जाता है, बहती हुए पानी के ऊपर बांध लगाया जाता है, ऊर्जा को मैनेज किया जाता है, वही तीन बंध हमें अपने लिए लगाने हैं। अब जब किसी भी बहते हुए पानी पे बंध लगाया जाता है, बांध लगाया जाता है, उसका पर्पस क्या होता है? पानी बह रहा है, या तो वो बहुत बड़ी तबाही की ओर जाता है, और जब उसे बांध देते हैं तो वो एक एनर्जी, एक तो वो जहां हमें उसे भेजना है वो वहां जाता है, सेकेंडली वो बहुत प्रेशर से जब नीचे गिरता है तो एनर्जी क्रिएट होती है। तो वही चीज हमें अपने शारीरिक बंध, ये तीन बंध, तीन लॉक्स के थ्रू उसे रिलेट करके आगे बढ़ना है। एनर्जी हमारे शरीर में भी एम्पल ऑफ एनर्जी है और सभी के पास बहुत एनर्जी है। अब उस एनर्जी को हम यूज किस तरह से करते हैं? जिस तरह मैंने कहा कि या तो वो तबाही की ओर जा रहे हैं, मीन्स हम भी अपनी एनर्जी का नेगेटिव यूज कर रहे हैं कि पॉजिटिव यूज कर रहे हैं। तो जब हम उस पर बंद लगाते हैं तो उसको हम अपने ढंग से, सही ढंग से उस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। और जब वो एक प्रेशर के साथ एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट होती है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती। इवन जैसे पानी की एनर्जी है, उसको भी ट्रांसफॉर्म किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। हमारे घर में जो एनर्जी आती है वो वही आती है जो पानी से क्रिएट होती है। तो इसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी जो प्राण की शक्ति है, उसी को हमें यूज करना है
पॉजिटिव वे में अच्छे ढंग से यूज करते हुए उसे आगे बढ़ना है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे ही हम सांस लेते हैं और छोड़ते ही हमारा पेट अंदर जाता है। पेट अंदर गया मीन्स तेजस केंद्र पे जो एनर्जी है, तेज, मणिपुर चक्र, वो हमारा एक्टिवेट हुआ। जैसे ही हमने अंदर दबाया, उड्डयन बंद, इसको कहा जाता है उड्डयन बंद, जो हमारा नेवल पे स्थित है। जैसे ही उसको अंदर खींचा, उड्डयन बंद हुआ। ये हम रूटीन में कर रहे हैं, लेकिन हम उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, पेट को अंदर खींचा, उड्डयन बंद हमारा ऑटोमेटिकली लग जाता है। अब जैसे ही वो उड्डयन बंद हुआ, वहां पे हमारा प्रेशर क्रिएट हुआ, अंदर नेवल को खींचते चले गए, खींच कॉन्शियसली कर रहे हैं, और अंदर खींचा, नेवल को खींचा, रीढ़ से लगाने की कोशिश की। जितना अंदर खींचते चले गए, चारों ओर एक प्रेशर क्रिएट हुआ, और जैसे ही उसको छोड़ा, वो एनर्जी पूरी फोर्स के साथ नेवल के पास आनी शुरू हुई। तो इस प्रयोग को एक बार थोड़ा सा करते हैं। 3 बार सिर्फ और सिर्फ उड्डयन बंद की प्रैक्टिस की जाएगी। श्वास लें, पोस्चर, इनफैक्ट तो अगर पद्मासन और सिद्धासन लगा सके बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकें, कमर और गर्दन हमेशा ही सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। श्वास लें और प्रेशर से छोड़े। छोड़ते ही नेवल अंदर की ओर खींची, उसे जितना अंदर खींच सके खींचे, रीढ़ की हड्डी सीधी बनी रहे। जिन्हें कमर में सिवियर पेन है, वो अपनी क्षमता के अनुसार इसे करें। होल्ड इट, रोके, छोड़ दे, रिलैक्स्ड फील करें। जब भी हमें होल्ड करना है, जिन्हें बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो अवॉइड करें और या अपनी क्षमता के अनुसार करें। फिर से एक बार श्वास लें, छोड़े, नेवल को अंदर की ओर खींचे, जितना अंदर की ओर खींच सके। रीढ़ की हड्डी से छूने की कोशिश, तभी ज्यादा अच्छे से हम अंदर तक खींच पाते हैं। रिलैक्स्ड, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ते हुए, अगर धीरे धीरे श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कीजिए रिलैक्स्ड। एक बार और श्वास लें, छोड़े, नाभि को पूरी तरह से अंदर खींच दे। जो खिंचाव है उसे देखें, जहां जहां पेट पर प्रेशर आ रहा है विजुअलाइज करें, साक्षात्कार करें। क्षमता अनुसार रुके, कम से कम 10 की गिनती तक जरूर रुके। रिलैक्स्ड। ढीला छोड़ने पर भी जहां जहां खिंचाव है उसको रिलैक्स करते हुए देखें। धीरे धीरे आंखें खोले। तो ये था हमारा उड्डयन बंद, एब्डोमिनल लॉक। अब इसके फायदे क्या है? जब हमने नाभि को अंदर खींचा, तो पेट से रिलेटेड जितनी भी रोग हैं, डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इवन लिवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन,
गॉल ब्लैडर, आंतों से रिलेटेड रोग दूर होते हैं। क्योंकि जब हमने अंदर लिया तो हर ऑर्गन का मसाज ऑटोमेटिकली हो जाता है। और जब हमने श्वास को रोका और रोकने के बाद जब छोड़ते हैं तो पूरा एनर्जी का फ्लो एकदम प्रेशर से हर ऑर्गन को मिलता है। वही प्रेशर आया और हर ऑर्गन को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिली और हर ऑर्गन एक्टिवेट होता चला जाता है। और जितने भी रोग होते हैं, ये हम सभी जानते हैं, ऑक्सीजन की कमी होने से ही रोग बढ़ते हैं। और जब ऑक्सीजन, प्राण शक्ति, प्राण वायु हमें प्रॉपर क्वांटिटी में, सही क्वांटिटी में मिलती चली जाती है, वहां से रिलेटेड सभी रोग ऑटोमेटिकली दूर होते चले जाते हैं। तो और हमारी प्राण की शक्ति, तेजस केंद्र, इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि वहां पे वो शक्ति का विकास हुआ और उसी शक्ति का हमारे पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इवन फेस पर ग्लो आता है और हमारी जितनी आयु है वो एक सही ढंग से स्वास्थ्य की ओर जाती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। हम ज्यादा हेल्दी होते चले जाते हैं। ये सिंपल सिंपल एक्टिविटीज है, लेकिन अगर हम डेली लाइफ में इन्हें यूज करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं प्रैक्टिस को, हमारी शक्तियां ऑटोमेटिकली इनहेंस होती चली जाती हैं। अब जब हमने पेट को दबाया, उससे हमारी एनर्जी का फ्लो नीचे की ओर और ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने बीच से, नेवल जो होती है शरीर का बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, उतना ही हिस्सा शरीर के ऊपर है, उतना ही हिस्सा शरीर के नीचे है। तो बेसिकली एनर्जी का सोर्स भी माना जाता है, क्योंकि नेवल ही है जो हमें बाहर की दुनिया से कनेक्ट करती है। बाहर की दुनिया इन द सेंस कि जब हम गर्भ में भी होते हैं तो एक नेवल ही है जिससे हम पूरी एनर्जी ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए इसी को एनर्जी का सोर्स भी माना जाता है। तो पूरी तरह से आधी ऊपर आधी नीचे की ओर, नेवल इज द सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जब नेवल को दबाया, हमारी एनर्जी नीचे की तरफ भी गई और ऊपर की ओर भी गई। अब उसके बाद हम मूल बंद की ओर बढ़ते हैं। मूल बंद में हमें क्या करना है? एनस के मसल्स को ऊपर की ओर खींचना है। अभी तक हमने नाभि को अंदर की ओर खींचा, अब हमें एनस के मसल्स को ऊपर की ओर खींचना है। श्वास लेना है और छोड़ते हुए पूरी तरह से लोअर पार्ट इवन थाइज पूरी तरह से संकुचित हो जाती है। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए भी इनहेल किया और पूरी तरह से नेवल से नीचे का हिस्सा, लोअर एब्डोमेन, थाइज, और हल्का हल्का प्रेशर टांगों पर भी जाता है जब हम मूल बंद करते हैं। लेट्स डू इट अगेन फॉर 3 टाइम्स। श्वास को ले, छोड़े, पूरी तरह से सुसु और पॉटी के जो हमारे हिस्से हैं उन्हें ऊपर की ओर स्क्वीज कर दे। पूरी तरह से खिंचाव, अपने आप लोअर एब्डोमेन और पैरों पर खिंचाव आ जाएगा। ऊपर खींच दे। होल्ड अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। रिलैक्स्ड फील करें। ढीला छोड़ दे। प्रैक्टिसेस के दौरान यहाँ पर मैक्सिमम 10 to 15 काउंट्स ही रहेगा होल्ड, लेकिन फिर भी अपनी क्षमता के अनुसार 5 काउंट्स होल्ड कर पाते हैं, इट्स फाइन। 2-3 काउंट्स होल्ड कर पाते हैं, इट्स फाइन। बट अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही रोके। श्वास लें, छोड़े, पूरी तरह से मसल्स को ऊपर की ओर खींच दें।
रिलैक्स्ड, छोड़े। रिलैक्सेशन को भी पूरी तरह से फील करें, पूरी तरह से मसल्स रिलैक्सेशन की पोजीशन में आ जाएं बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट राउंड। एक बार और, श्वास लें, छोड़े, पूरी तरह से स्क्वीज कर दे मसल्स को। देखें रिलैक्स, ढीला छोड़ दे। ढीलेपन को भी विजुअलाइज करें। जब हम देखते हैं तो वो रियलाइजेशन हमें होता है, जहां जहां स्ट्रेच आया उसको ढीला छोड़ा। रिलैक्स्ड फील करें। अभी एक प्रश्न आया कि हम श्वास को छोड़कर ही बंद क्यों लगाते हैं। देखिए, जब हम उड्डयन बंद लगा रहे हैं, हमने श्वास लिया, नाभि को जैसे ही नॉर्मल वे में भी जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर जाता है। तो जब हमने उड्डयन बंद लगाना है तब तो हमारा श्वास बाहर ही होना है, जरूरी है, क्योंकि वो उड्डयन बंद है। क्योंकि जब हम श्वास को छोड़ते हैं तभी पेट अंदर जाता है। पेट अंदर गया मींस श्वास को बाहर आना बहुत जरूरी है। तो उड्डयन बंद में तो पेट का अंदर जाना जरूरी है, श्वास का छोड़ना जरूरी है ही। और जब हम तीनों बंद अलग अलग लगा रहे हैं, मूल बंद हम श्वास को लेकर भी कर सकते हैं, इसी तरह जालंधर बंद भी श्वास लेके भी कर सकते हैं, श्वास छोड़ के भी कर सकते हैं। लेकिन उड्डयन बंद अकेला लगाया तो श्वास छोड़ना ही है। त्रिबंध पे अभी हम आएंगे, तब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मूल बंद भी एज पर योर कन्वीनियंस, अगर आपको लगे कि मैं श्वास भर के कर सकती हूँ, एक बार श्वास भर के भी उसकी प्रैक्टिस करते हैं। नो डाउट श्वास ऊपर की ओर रहेगा और नीचे से हमने मूल बंद लगा दिया, इट्स ओके। और अलग अलग योग की पद्धतियों में अलग अलग ढंग से भी बंद करवाए जाते हैं। जो यहाँ मैं अभी प्रोसेस यूज करने वाली हूँ त्रिबंध के लिए, हो सकता है कई जगह पे कुछ अलग ढंग से भी किया जाता हो। सभी प्रोसेस सही हैं। सबसे पहले तो इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखें कि जहां पे भी जो करवाया जा रहा है सब सही है, बट एज पर अपनी कन्वीनियंस और अपनी कैपेसिटी, क्षमता एक्चुअली में मैटर करती है। उसके हिसाब से हम हर चीज को करते चले जाएं और फायदे हमें हर तरह से मिलने ही वाले हैं। हाँ, श्वास का जरूर ध्यान में रखते हुए हर आसन, हर प्राणायाम किया जाता है। तो मूल बंद, श्वास को अंदर रख के होल्ड करते हुए नीचे से पूरे मसल्स को ऊपर की ओर स्क्वीज कर दें। श्वास लें, होल्ड एंड स्क्वीज द लोअर मसल्स। रिलैक्स्ड फील करें। आई होप ये सबको क्लियर भी हुआ होगा। तो एज पर कैपेसिटी, एज पर कन्वीनियंस, आप होल्ड करके, इनहेल करके भी होल्ड कर सकते हैं और एक्सहेल करके भी होल्ड कर सकते हैं। और अब इससे फायदे क्या हैं जो हमने मूल बंद लगाया। मूल बंद लगाने से लोअर एब्डोमेन हमारा एक्टिवेट होता है। लोअर एब्डोमेन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं।
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं, उनसे रिलेटेड रोग दूर होते हैं। जब हम एनस के मसल्स को ऊपर की ओर खींचते हैं, इवन जो हमारी एनस से रिलेटेड भी रोग होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एकदम से नाम नहीं याद आ रहा, अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन, अनम्यूट करके बोलिए, पाइल्स, या ये सब जो रोग होते हैं, ये भी अगर हम मूल बंद लगाते हैं तो इस तरह के रोग हमारे दूर होते चले जाते हैं। होल्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर होल्ड नहीं भी कर सकते, जस्ट स्क्वीज किया मसल्स को, रिलीज, स्क्वीज किया, रिलीज। और मूल बंद की आदत आप डे टू डे लाइफ में जितनी बढ़ा सके बढ़ाई। लाइक बैठे हुए हैं, किसी से बात कर रहे हुए हैं, खड़े हुए हैं, कभी भी स्क्वीज कीजिए, रिलीज कीजिए, होल्ड कर सकते हैं, होल्ड कर लीजिए। तो इसको भी जैसे कहा जाता है ना कि श्वास को देखने की आदत डालें, हर वक्त श्वास लंबा करने की कोशिश करें, उसी तरह एनस के मसल्स को भी स्क्वीज करने की आदत बनाएं। तो यूटरस से रिलेटेड, प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड, ओवरी से रिलेटेड रोग हमारे दूर होते चले जाते हैं। बट जो भी करना है रेगुलर बेसिस पे करते चले जाते हैं, तभी हमारे रोगों में फायदा होता है। इवन जब हम मूल बंद लगाते हैं, हमारे थाई के मसल्स स्क्वीज होते हैं। थाई का जो फैट है वो इस सिंपल सी क्रिया के साथ भी कम होते चले जाते हैं। सिर्फ मूल बंद के साथ, आप साथ ही जब थाइस के मसल्स को स्क्वीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां का फैट भी कम होता है, घुटनों से रिलेटेड दर्द भी, रोग भी दूर होते हैं। अभी एक प्रश्न आया कि मूल बंद और उद्यान बंद इकट्ठा लगाया जा सकता है। बिल्कुल लगाया जा सकता है। अभी हम पहले सिर्फ एक एक बंद की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये किया कि पहले सिर्फ उद्यान बंद लगाया, फिर सिर्फ मूल बंद लगाया, और अभी एक बार सिर्फ उद्यान जालंधर बंद। अदरवाइज हम 2 लॉक 3 लॉक इकट्ठे बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक बार चिन लॉक, चिन लॉक भी श्वास को भर के भी कर सकते हैं, श्वास को छोड़ के भी कर सकते हैं। जब हम श्वास को भर के करते हैं, हमारा पूरा कंधे का हिस्सा, लंग्स का हिस्सा अच्छे से फूला हुआ होना चाहिए, ताकि लगे कि ऑक्सीजन पूरी तरह से हमारे अंदर भर गई है। और उसी चीज को फील करने के बाद ही ठोडी को भी बहुत हल्के से, कंधे हमारे सीधे ही रहेंगे, हमें आगे की ओर झुकना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गर्दन के हिस्से से ही हमें अपने आप को नीचे लेकर आना, और बहुत लाइटली, इनकेस वो कंठकूप से टच नहीं भी होती है, इट्स ओके। हाँ, जिन्हें सिवियर सर्वाइकल है वो सीधी गर्दन रखते हुए ही, और सर्वाइकल भी एज पर कैपेसिटी, मान लो आपकी बिल्कुल थोड़ी सी भी गर्दन नीचे आ जाती है, यहाँ के बाद आपका पेन सिवियर होना शुरू हो जाता है, तो आप यहाँ रुक जाइए। इसी तरह धीरे धीरे जब आपका बढ़ता चला जाता है, आपका दर्द भी दूर होता चला जाता है। तो ये सोच के कि मेरे को तो सर्वाइकल है, मुझे करना ही नहीं है, बिल्कुल भी गर्दन को नीचे लाना ही नहीं है, लाएं, बट उस पॉइंट तक जहां आपको दर्द तेज ना हो, वहां तक लाते हुए धीरे धीरे कोशिश करके, एक दिन की कोशिश नहीं है, धीरे धीरे कोशिश करके एक एक पॉइंट नीचे आते हुए आपका वो दर्द भी मैनेज होना शुरू हो जाता है। अभी हम पहले श्वास को भर के ही जालंधर बंद, चिन लॉक करें, और फिर बाद में एक बार श्वास छोड़ के भी प्रैक्टिस करेंगे। तो 3 टाइम्स इनहेल पोजीशन, इनहेल, पूरी तरह से कंधों को, सीने को फुला दें, गर्दन को लाइटली नीचे लेकर आए, कंधे हमारे सीधे रहें। श्वास को छोड़कर धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लाएं। जहां जहां खिंचाव आया उसे देखें, सीने पर, कंधे पर, गर्दन पर ढीला छोड़ दें।
फिर से श्वास लें, पूरी तरह से अपने आप को फुला दें, गर्दन को नीचे लाएं, रिलैक्स्ड फील करें। चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। एक बार और श्वास लें, सीना कंधे पूरी तरह से फूले हुए, ठोड़ी को धीरे से नीचे ले आए। धीरे धीरे गर्दन ऊपर, श्वास बाहर। रिलैक्स्ड, रिलैक्सेशन को फील करें। रिलैक्स्ड। अब श्वास को बाहर छोड़ के हम चेन लॉक, जालंधर बंद। इनफैक्ट वैसे जब हम सिर्फ और सिर्फ जालंधर बंद लगाते हैं तो अगर हम इनहेल करके लगाते हैं हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ना ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ी, और शरीर के रोग धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट जो भी हम प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हमारा बेसिक पर्पस सबसे पहले ये है कि हम शारीरिक तौर पर स्वस्थ होते चले जाएं, मानसिक भावनात्मक तौर पर स्वस्थ होते चले जाएं, स्ट्रांग बनते चले जाएं। तो ये जो प्राणायाम है ये भी हमारे तीनों लेवल्स पे काम करता है। इनफैक्ट हर आसन, हर प्राणायाम, ध्यान के सभी प्रयोग, हर चीज तीनों लेवल पे ही काम करती है। नजर हमें सिर्फ फिजिकल लेवल पे आती है, हालांकि जब हम मेंटली और इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं तो फिजिकली ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होते चले जाते हैं। तो अब एक बार श्वास को बाहर छोड़कर ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं। ये जो बीच का गड्ढा होता है यहाँ पे ठोड़ी को लेकर आए और जहां तक पॉसिबल हो वहां तक ही ले जाएं। पूरी नहीं भी लगती है, इट्स फाइन। कोशिश करते करते एवरीथिंग इज पॉसिबल। इनहेल करें, श्वास को छोड़ें, छोड़कर ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं। श्वास लेते हुए ऊपर, ढीलापन, जहां जहां खिंचाव था उन्हीं पार्ट्स को, ऑर्गन्स को ढीला छोड़ते हुए विजुअलाइज करें। एक बार और श्वास लें, छोड़ें, ठोड़ी को कंठ ऊपर ले आए। रिलैक्स्ड फील करें।
जब हम ठोडी को गर्दन से लगाते हैं, गर्दन से रिलेटेड सभी रोग दूर होते हैं। थायराइड क्योर होता है, हकलाना, तुतलाना, जितने भी गले से रिलेटेड टॉन्सिल्स, जो भी रोग हैं वो दूर होते चले जाते हैं। अगेन एक ही बात कि रेगुलरली हमें हर प्रैक्टिस को करना है। तो इस तरह से देखा जाए, और जब हम ठोडी को गर्दन से लगाते हैं, हमारी इडा और पिंगला, उनका भी लॉक लग जाता है, क्योंकि यहाँ के बाद हमारे मस्तिष्क का एरिया स्टार्ट हो जाता है। विशुद्धि केंद्र तक हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है, उसके बाद मस्तिष्क का एरिया स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली इडा और पिंगला से हमारी सुषुम्ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एनर्जी का फ्लो आना शुरू हो जाता है। तो अब था, ये तो हमने एक एक बंद की प्रैक्टिस की। 2 बंद भी इकट्ठे लगाए जा सकते हैं, और जब हम 3 त्रिबंध की बात करते हैं तो वो पूरे तीनों के तीनों बंद एक साथ लगाना इज त्रिबंध। तो एक बार जैसे 2 लॉक्स की भी बात हुई थी, एक बार 2 मूल बंद और उड्डयन बंद, उसे हम एक साथ लगाते हैं, और उसका भी इफेक्ट स्ट्रेच जहां जहां आया उसे अपने आप रियलाइज करने की कोशिश करें। और जब हमने उड्डयन बंद लगा दिया तो श्वास को बाहर छोड़ के ही हमें आगे बढ़ना है। उड्डयन बंद मीन्स नेवल के मसल्स अंदर खींचे तो सांस बाहर आना ही है। तो इसी के साथ मूल बंद, लोअर एब्डोमेन के मसल्स को भी ऊपर की ओर स्क्वीज करते हैं। श्वास ले, छोड़े, छोड़ते ही पेट के मसल्स अंदर खींचे, लोअर एब्डोमेन को भी ऊपर की ओर खींच दे, पूरी तरह से खिंचाव। रिलैक्स्ड फील करें। एकदम ढीला छोड़ दें, मसल्स को ढीला छोड़ने के बाद देखें रिलैक्स्ड। तो 2 बंद भी एक साथ लगे, जो जब 2 बंद लगाए तो हमें दोनों बंद का फायदा एक साथ ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाता है। त्रिबंध, महाबंद, बहारे बंद मीन्स श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़ा और फिर हमने बंद को लगाया, तीनों बंद एक साथ लगाए। तो इसमें भी जब हम क्रॉस लेग या पद्मासन, सिद्धासन में बैठते हैं, हम अपनी हथेलियों को नीचे की ओर घुटनों पर पूरा प्रेशर देकर भी इसे कर सकते हैं, ताकि हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहे। पर्पस सबसे ज्यादा यही है कि हमारी रीढ़ की हड्डी हर सिचुएशन में सीधी रहनी चाहिए। तो अब सबसे पहले जब हमने एब्डोमिनल लॉक किया, जैसे मैंने बताया कि एनर्जी ऊपर की ओर भी प्रवाह कर रही है, नीचे की ओर भी प्रवाह कर रही है, तो हमने एब्डोमिनल लॉक किया, उसके साथ ही रूट लॉक, मूल बंद। सबसे पहले पेट को अंदर खींचा, फिर मूल बंद किया, और फिर साथ ही पूरी तरह से सांस अगर थोड़ा बहुत है भी तो उसे भी बाहर निकाल दें और जालंधर बंद लगा दें। एज पर कैपेसिटी होल्ड करें, 5 काउंट्स, 10 काउंट्स, 15 काउंट्स, एंड देन धीरे धीरे हर समय मुस्कुराहट बनाए रखते हुए बंद को रिलीज कर दें। श्वास लें, पेट को खाली कर दें, थोड़ा सा हाथों का प्रेशर घुटनों पर देते हुए मूल बंद, पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए जालंधर बंद।
रिलैक्स्ड फील करें। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। हर ऑर्गन को ढीला छोड़ते हुए विजुअलाइज करें। रिलैक्स्ड शरीर को ढीला छोड़ें। कोई भी आसन प्राणायाम स्पेसिफिकली जब होल्ड करने की बारी आती है, बीपी और अगर हमें हार्ट की प्रॉब्लम है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, तो होल्ड करने में अपनी कैपेसिटी को जरूर ध्यान रखें। जरा सा भी सफोकेटिंग फील हो, इमिडिएटली होल्ड को रिलीज कर दें। और एक चीज, वैसे तो जब हम होल्ड करते हैं, प्रैक्टिकली हमारी पूरी बॉडी सांस को लेने के लिए छटपटाना शुरू कर देती है। और इनफैक्ट अगर हमने खुद से होल्ड किया है, अपने सांस को रोका है, तब हम कभी भी मरने की सिचुएशन में नहीं आने वाले हैं, खुद से होल्ड किए हुए श्वास में। और जब हमने वो श्वास को होल्ड किया, एक्चुअली में पूरे शरीर के सारे सेल्स एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं श्वास को लेने के लिए। तो जो सेल्स कुछ हमारे शरीर के कुछ हिस्सों में डल भी पड़ चुके थे, वो भी एनर्जेटिक होना शुरू कर, क्योंकि ये बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि वो सर्वाइवल के लिए पूरी तरह से हाथ पैर मारता है। तो उसी सर्वाइवल के लिए अपने आप का जो इधर उधर सेल्स बिल्कुल काम करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है अरे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और यही जो बंद होते हैं या होल्ड होते हैं, हर सेल को एक्टिवेट करता चला जाता है। तो प्रैक्टिकली त्रिबंध पूरी बॉडी को पूरी तरह से एनर्जाइज कर देता है। इसीलिए तो इसे महाबंध की, इनफैक्ट शक्तियों का उर्ध्वारोहण, क्योंकि हमारा शक्ति केंद्र मूलाधार चक्र, वहीं पर तेजस केंद्र तक एनर्जीज के भंडार हैं। तो जब हमने बंद लगाए, वही एनर्जी ऊपर की ओर आनी शुरू हो जाती है। और ऊपर से भी हम बंद इसलिए लगाते हैं ताकि वो इमिडिएटली ब्रेन की तरफ ना जाके इड़ा और पिंगला से सुषुम्ना नाड़ी में आए। और बंद लगाने के से हमारा जो ब्रेन के भी सेल्स हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं, और धीरे धीरे वहां से एनर्जी ऊपर की ओर जाए। तो फिर से एक बार त्रिबंध, श्वास को लें, छोड़े, उड्डयन, मूल बंद, पूरी तरह से ऊपर की ओर मसल्स को खींचते, श्वास पूरी तरह बाहर छोड़ते हुए जालंधर बंद। As per capacity, 10 counts, 15 counts. Relaxed. जालंधर को खोले, उड्डयन, मूल। रिलैक्स्ड फील करें। एक राउंड और। खोलना हमें ऊपर से शुरू करने। हाँ, अगर बाई चांस किसी का मूल बंद भी पहले खुल जाता है, तो इमिडिएटली सारे बंद खोल लें। राइट? तो एक राउंड और, श्वास लें, उड्डयन, पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए, मूल और जालंधर।
रिलैक्स्ड फील करें। श्वास लेते हुए जालंधर, उद्यान, मूल। चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें। जो कुछ भी शरीर में हुआ उसे एंजॉय करें। लंग्स, पेट, एनस, थाइज। पूरी तरह से शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स्ड फील करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। तो जब हम त्रिबंध लगाते हैं तो हमें तीनों बंध के फायदे एक साथ मिलते हैं। और प्रैक्टिस से 20 काउंट्स, 30 काउंट्स, धीरे धीरे जब हम समय को बढ़ाते चले जाते हैं, हमारी कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है। तो त्रिबंध, देखिए हमारे एनर्जी के जो आउटलेट्स हैं वो भी देखा जाए तो ये इंद्रियों को थ्रू हमारी सारी एनर्जी जाती है, या फिर नीचे की ओर से ही हमारी एनर्जी, सुसु और पॉटी के ही जो हिस्से हैं वहीं से एनर्जी बाहर निकलती है। यही हमारी शरीर की ओपनिंग्स हैं। ओपनिंग्स के थ्रू ही एनर्जी बाहर जाती है। तो जब हम बंद लगा देते हैं तो एनर्जी की जो ओपनिंग्स हैं, जहां से बाहर निकलती है एनर्जी, वो सारे रास्ते हमने उड्डयन बंद और मूल बंद लगा के बंद कर दिए। बाहर एनर्जी जाने के रास्ते बंद हुए, वो अंदर ही अंदर पूरी तरह से सर्कुलेट करती है, हमारे शरीर को एनर्जाइज करती है। इनफैक्ट देखा जाए तो जैसे ही हमने उड्डयन बंद लगाया, हमारी जो अपान वायु, वो एक अलग टॉपिक है वैसे, बट इसी एरिया में हमारी अपान वायु होती है, वो ऊपर की ओर चढ़ के प्राण वायु से मिलती है। प्राण ही हमारी एनर्जी का सोर्स है। तो एनर्जी एम्प्लीफाई बहुत ज्यादा हमारे अंदर क्रिएट होती है, और वही इनफैक्ट हम जो भी कुछ करते हैं एनर्जी को इनहेंस करने के लिए ही करते हैं। तो जब हमारे शरीर की एनर्जी हमारे अंदर बहुत है, बस उसको हमें बढ़ाना है, उसको चैनलाइज करना है, हर एरिया में सही ढंग से वो फ्लो करे। उसी के लिए आसन, प्राणायाम, ध्यान के अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, ताकि हम दिन भर एनर्जेटिक रहें। शाम जब बिस्तर पे जाते हैं रात को, तो भी यही लगे वी आर फुल ऑफ एनर्जी। और सुबह सुबह हम जब यहाँ जुड़ते हैं, ऑटोमेटिकली हम रिचार्ज हो जाते हैं। जिस तरह हम अपने मोबाइल्स को सुबह उठते ही चार्जिंग में लगा देते हैं, यहाँ ज्वाइन होके भी हम सुबह सुबह अपने आप को एनर्जाइज ही करते हैं, और वही एनर्जी हमारे दिन भर काम आती है। और बीच में जिस तरह से मान लो थोड़ी सी एनर्जी लो भी फील करते हैं, मोबाइल्स को भी तो दोबारा चार्ज करते हैं, अपने आप को भी इसी तरह कोई भी एक्टिविटी करके, श्वास के थ्रू, त्रिबंध के थ्रू, थोड़ी सी कायोत्सर्ग के थ्रू अगर एनर्जाइज कर लेते हैं, हम वापस से उसी तरह फुल ऑफ एनर्जी होते चले जाते हैं। आई होप इससे रिलेटेड इनफैक्ट काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रयोग बताए। कुछ जिज्ञासा है सबके मन में आई होगी, एक दो जिज्ञासा पहले मैं अपनी क्लियर कर लेता हूँ। मैं पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब हम मूल बंद लगाते हैं, मूल बंद गुदा दबा, तो इसको लेट के भी लगाया जा सकता है क्या? बिल्कुल लगाया जा सकता है। इनफैक्ट मतलब उड्डयन बंद और मूल बंद आप लेट कर भी कर सकते हैं। हर सिचुएशन में खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। हाँ, जालंधर बंद लेट के थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं मूल बंद की बात पूछी मैंने। हाँ, लेकिन मूल बंद अपन लेट के कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा, आपने आसन बताए हैं, मूल
जब तीनों बंद साथ में लगाते हैं तो इसमें एक आसन जो मोची आसन कहलाता है, मोची आसन जिस तरह हम तितली आसन करने के लिए दोनों पैर के तलुओं को मिलाते हुए मोची आसन में बैठते हैं, उस आसन में बैठकर मैं जब मेरी अपनी बात बता रहा हूँ, मैं इस आसन में त्रिबंध लगाता हूँ तो दोनों हथेलियों से घुटनों को दबाने में बड़ी आसानी होती है। तो मोची आसन या भद्रासन, इस आसन में भी त्रिबंध लगाया जा सकता है। बिल्कुल लगाया जा सकता है, इनफैक्ट बिल्कुल। अलका जी सांखला अमेरिका में अभी देखिए हमारे साथ जुड़ी है अमेरिका से। अलका जी आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे? अलका जी ने ही मुझे इस ग्रुप से जोड़ा है। बहुत yes. बहुत अच्छे लोग होते हैं तो हम उनको छोड़ते नहीं। जब भी दिल्ली उधर लाडनू में मिली थी, बहुत अच्छा लगा था आपको मिलके, और लग ही रहा था इनको तो जोड़ना ही है। बस कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजों के योग होते हैं, जब योग होता है तब आप जुड़ते हैं। मैंने अभी पूरा लेक्चर तो नहीं सुना, पर एंड की बात और आनंद भाई जी के क्वेश्चन के पूछी। पर मैं एक बात बताऊं कि खड़े रह के उड़ियान बंद बांधना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आपको याद होगा एक आसन मैंने बोला कि ये करना ही चाहिए। कौन सा आसन? वो सबको याद है, स्क्वाट बोलते हैं उसको। तो वो जो आसन है वो घुटनों को मोड़ के, मतलब 90 डिग्री घुटने करके झुक के उसमें वो पोजीशन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, पेट अपने आप बीच में ढीला होता है। साइंटिफिकली अगर आप परफेक्ट करना चाहते हो तो दो फायदे होंगे। एक तो आप स्क्वाट आसन का फायदा लेंगे, और दूसरा उसमें उड़ियान बंद बांधेंगे तो बहुत अच्छा उड़ियान बंद बांधा जाता है। और इसमें अग्निसार बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो पेट पूरा खाली होता है और हिलता बहुत अच्छा है। आप एक्चुअली नीचे बैठ के पोट का हिलना देखो, और साइंटिफिकली आप खड़े रह के घुटनों पे करके देखो, यू विल मतलब फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देम। तो हमने जब पहले 25-30 साल पहले मैंने सीखा, तो पहले उड़ियान बंद में ही हमें ये खड़े रह के ही करवाते थे। तो फर्स्ट टाइम खड़े रह के करना, और बहुत प्रैक्टिस होने के बाद फिर कहीं भी करो। एक बार सद जाए उड़ियान बंद, फिर सोने टाइम करो, कभी भी करो, वो इट्स ओके। तो घुटने जैसे खींचते हैं ना, दर्द होता है तो घुटनों को खींच के रखते, वो भी सोते इस टाइम कर सकते हैं, खड़े रहते कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं। वैसे कुछ चीजें ऐसी सब में हो सकती है, पर दैट डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस। चलिए, बहुत अच्छा लगा। एंड में भी क्यों नहीं, क्योंकि अभी क्या है, मेरा समय का सेटिंग करती हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आता यहाँ का समय वहां का समय, और फिर एक दिन आगे पीछे भी है, तो मेरा भूल नहीं हो जाए, और मेरी क्लास कल है वो गलत नहीं हो जाए। मैं इनको बार बार बोलती हूँ सोमवार की मंगलवार, आज कल मंगलवार है ना, मुझे याद दिलाना। तो इसलिए थोड़ा सा आज मैंने बोला देखते कि भाई बराबर ज्वाइन होता है क्या। सबको मिलके अच्छा लगा? एक बार हाथ ऊपर कीजिए। और सविता जी बोलिए वाह 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 वाह। सविता जी के लिए वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा सविता जी, वेरी नाइस। आपके सेशन बहुत अच्छे रहते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। अभी किसी का प्रश्न हो तो जरूर 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 जरूर। संगीता जी ने हैंड रेज किया हुआ है। मैं संगीता जी धन्यवाद, धन्यवाद। चंदू जी को अच्छा लगा, धन्यवाद। मैम मुझे ये पूछना चाहिए था, खाने के कितनी देर बाद मूल बंद लगा सकते हैं? देखिए, मूल बंद आप फिर भी लगा सकते हैं, उड्डयन बंद नहीं लगाना है। उड्डयन बंद के लिए पेट का खाली होना बहुत जरूरी है। मतलब 2.5-3 घंटा जो हर आसन, इवन ध्यान कायोत्सर्ग के लिए भी कहा जाता है। तो जब भी डाइजेशन, पेट को अंदर खींचना है, तो हमारे पेट का खाली होना बहुत जरूरी है। हाँ, नॉर्मल वे ब्रीदिंग हमारी चल रही है, लॉन्ग ब्रीदिंग चल रही है, इट्स फाइन। और मूल बंद और उड्डयन बंद आप इजीली आधे घंटे के बाद भी लगा सकते हैं। जालंधर बंद और वो खाने के बाद भी लगा सकते हैं मैम? उड्डयन बंद नहीं लगाना है खाने के बाद, जालंधर और मूल बंद लगा सकते हैं, राइट? या सतीश गर्ग, सिकंदराबाद, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जो मैंने मतलब कहीं से सीखा वो ये है कि जिस समय प्रारंभ करते हैं त्रिबंध का, तो सबसे पहले मूल बंद लगाया जाए, फिर उड्डयन बंद लगाया जाए, और अंत में हम जालंधर बंद लगाएं। और जब समाप्त करें तो पहले जालंधर बंद खोलें, फिर उड्डयन बंद खोलें, और अंत में मूल बंद खोलें। क्या ये क्रम सही है या? देखिए, मतलब मेरा ये मानना है कि वही, जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था कि अलग अलग योग की पद्धतियों में अलग अलग तरह से बताया जाता है। तो जहां हम जिस तरह से कर रहे होते हैं, हमें वही चीजें सही भी लगने लगती हैं। हाँ,
मतलब मुझे ये लगा, क्योंकि हम, आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे भी अब जैसे आनंदमल सर, अलका जी, ये भी बहुत अच्छे और बहुत समय से योग में जुड़े हुए हैं, और दे कैन ऑल्सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एनीवेयर। मतलब लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि जैसे हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, तो सबसे पहले हमारा पेट अंदर जाता है, क्योंकि हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस यही रहता है कि श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर लिया। तो जब हमने पेट अंदर लिया तो सब ऑटोमेटिकली हमारा उड्डयन बंद हो गया। उड्डयन बंद हुआ और उसके साथ ही जैसे एनर्जी का फ्लो नीचे और ऊपर की गया, तो हमने मूल बंद को ऊपर की ओर खींचा, और फिर जो भी थोड़ा बहुत श्वास अगर अंदर बचा है, नाक के थ्रू ही बाहर निकाल के ठोड़ी को हमने गर्दन से लगा लिया, तो पूरी तरह से बंद हुआ। हाँ, लेने का क्रम हमारा ऊपर से नीचे की ओर ही आएगा जैसे ही हमने छोड़ा। और इनकेस कई बार सबसे पहले मूल बंद छूट जाता है, क्योंकि अभी हमारी उतनी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो एक भी बंद अगर छूटा तो हमें तीनों बंद इमिजिएटली रिलीज करके श्वास को लेना है। तो एनीवन जो भी लग रहा है कि हाँ, क्योंकि मैंने इसकी बहुत सारी, इस सेशन को करने से पहले काफी सारी वीडियोस पहले देखी, अलग अलग वीडियोस में अलग अलग तरीके दिए हुए थे, बट ये तरीका मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि पेट अंदर पहले जाता है, तो सबसे पहले अगर हमने वो अंदर लिया तो अकॉर्डिंगली वी कैन मैनेज ऑल द थ्री बंस। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। अनेक वीडियो में अनेक अलग अलग ओपिनियन है, पर मेन होता है वो ग्रंथ होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कम लोग हठयोग और घेरण संहिता पढ़ते हैं, और हठयोग घेरण संहिता में ये तीनों क्रम क्यों पहले लगाने हैं उसका पूरा साइंस दिया हुआ है कि क्यों लगाने। अभी लोग क्या है कि हठयोग और घेरण संहिता नहीं पढ़ते हैं, केवल पतंजल के बेस पे स्टडी करते हैं, और फिर वीडियो देख के अभ्यास करते, फिर वो अपने हिसाब से बोलते मतलब ऐसा ही करो है। हर एक के अलग अनेक अंत है, इसलिए हम बोलते कि सब सही है, परंतु सबका सही होने के बावजूद भी साइंस समझना और बेस है जो ग्रंथ का है वो समझना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जो बहुत मैंने सुंदर। ग्रंथ में पढ़ा है अभी योग में। और भी किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हैंड राइज आपके पास ऑप्शन है, आप हैंड राइज कर सकते हैं। सुमन जी पवार कुछ पूछना चाहती है मेरे ख्याल से। सुमन जी, एक प्रश्न और आया हुआ है, कितनी बार लगा सकते हैं? अगेन ये भी, एक बार अगर आप जब कर रहे हैं, एक बार में 3 से 5 बार इजीली कर सकते हैं, और दिन में 2 बार कर सकते हैं। और बाकी जैसे 5 बार भी किया आपने, एज पर कैपेसिटी ही हमें आगे बढ़ना है। 7 टाइम्स भी कर सकते हैं, 9 टाइम्स भी कर सकते हैं, और चाहे आप एक ही बार करें और लंबे समय तक उसी को कर लिया, मान लो 30 काउंट्स, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी इनहेंस होती चली जाती है, तो आप राउंड्स कम और क्वांटिटी, लाइक जैसे क्वांटिटी और क्वालिटी, उसकी कैपेसिटी अगर बढ़ाते चले जाते हैं, तो आपके कम राउंड्स में ही ज्यादा फायदा आपको मिलता चला जाता है। सुमन जी पूछिए। हाँ, ओम सर, ओम, अलका मैडम, आनंदमल सर और आप सभी को प्रणाम। मैम, जब आप बोल रहे थे कि एक एक बंद लगाना है, तो मूल बंद लगाते टाइम उड़ियान बंद भी ऑटोमेटिक लग जाता है, दोनों बंद एक साथ हो जाते हैं, तो ये गलत तो नहीं है ना मैम? बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि जब हमने श्वास को छोड़ा तो पेट तो अंदर जाएगा ही जाएगा, तो इसलिए अगर वो भी साथ में लग रहा है तो बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम सही है। लेकिन हमारा ध्यान क्योंकि मूल बंद पे है, इसलिए उस तरफ जा रहा है, लेकिन पेट भी अंदर गया, इट्स ओके। लेकिन अकेला सिंगल बंद लगाना थोड़ा सा कठिन लगता है, दोनों बंद एक साथ ही लगते हैं, मूल बंद और उड़ियान बंद। ठीक है, एकदम सही है। चंदू जी दुगुर ने हैंड राइज किया हुआ है। चंदू जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। मैं भी अभी यूएसए से बोल रही हूँ, अभी रात के 10 बजे यहाँ का, और अपने वहाँ के इंडिया में अपने सुबह के 7:30 बजे। तो जैसे मैंने भी, जैसे अभी सुमन जी ने बताया ना, मेरा भी वैसे हुआ कि मूल बंद और उड्डयन बंद दोनों साथ ही लगता है, फिर जालंधर बाद में लगता है। तो वो जब भी करते हैं तो बस वही दोनों साथ ही लगा, और छोड़ते हैं तब मेरा तो पहले मूल बंद छूटता है, फिर उड्डयन मतलब वही छूटता है। तो अभी मैंने भी, जैसे आपने जो प्रकाया प्रैक्टिस, उस हिसाब से हमने भी प्रैक्टिस की, तो दोनों साथ साथ ही लगा।
बिल्कुल ठीक तो है। आज आपने बहुत अच्छे से बताया, अच्छी बातें, ये जानकारी अच्छी मिली हमको भी। तो वही मैंने भी कोशिश की भी अटेंड कर लेते क्लास, तो क्लास अटेंड हो गई, मेरे भी ऐसे ही हुआ। ओके। बहुत सुंदर। ओम सर ओम, सभी को मेरा ओम। ओम। मेरी जो क्लास थी वो सॉरी आपकी जो क्लास थी वो बहुत ही अच्छी थी, तो हाँ। बंद के ऊपर खासकर। तो सविता दीदी ने जो बताया वो बहुत सुंदर और बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं, जैसे आपने सेल के बारे में कहा कि हमारे जो सेल्स है वो एक्टिवेट होते हैं, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लो हमारे 4 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा बिल्कुल सुस्त है, उनके ऊपर पानी की बाल्टी अगर फेंक दोगे तो उस बच्चे के ऊपर भी एकदम से एनर्जी आ जाएगी। तो हम इस तरह से भी इस बंद को इतना फायदेमंद है, कहने का अर्थ है कि पूरे हमारी जितनी भी बॉडी है वो खाली हम बंदों से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर मतलब समय का उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे किसी भाई ने या बहन ने पूछा था कि हम कितनी बार इसको दिन में कर सकते हैं, तो अगर अब आपके पास समय है तो आप 2 बंद आप कभी भी लगा सकते हो, इससे हमारी बॉडी हमेशा एनर्जेटिक रहेगी। थैंक यू। बिल्कुल। एक प्रश्न और आया है चैट बॉक्स में, पेट भी कम होता है क्या? एक्चुअली में कम होता है। जब हमने उड्डयन बंद लगा दिया तो वो धीरे धीरे उसके मसल्स ढीले होने शुरू हो जाते हैं, और पेट के मसल्स, जैसे मैंने बोला कि जब हमने थाइस के मसल्स स्क्वीज किए तो थाइस का फैट भी कम होना शुरू हो जाता है। जब पेट के मसल्स स्क्वीज किए तो पेट का फैट भी कम होना शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया। सविता जी, एक थोड़ी सी बात थोड़ी सी क्लियर करना चाहूंगा मैं। जो दमे के पेशेंट होते हैं, हाई बीपी के पेशेंट होते हैं या हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनको क्या सावधानी रखनी है? सबसे बड़ी तो यही बात है कि कैपेसिटी, मतलब मान लो हमें कहने को एक बार ये भी आता है कि अगर हम त्रिबंध या इवन स्पेसिफिकली हमने जालंधर बंद लगाया तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ी, तो हमारी दमा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम भी हुई। लेकिन हमने क्षमता के अनुसार ही अगर होल्ड किया तो हमारी कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। लेकिन बीपी, हार्ट और दमा के पेशेंट्स अगर हम जबरदस्ती करते हैं तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हमें ऑलरेडी सांस लेने में तकलीफ हो रही है और हमने उसको होल्ड कर लिया तो हमारे लिए वो सफोकेटिंग हो सकता है। अगर कैपेसिटी के अनुसार हमने एक काउंट भी होल्ड किया, इट्स फाइन। हमें सफोकेशन हुआ, इमीडिएटली रिलीज कर दिया, देन धीरे धीरे हमारी दमा की पोजीशन ही बढ़ती। जैसे इवन मैंने सर्वाइकल के लिए भी बोला कि अगर हम उस पोजीशन तक होल्ड करते हैं, एक तो हुआ हम झुकाते ही नहीं है, एक हुआ हमारा जहां तक सिवियर पेन नहीं है वहां आके हमने होल्ड किया और वही कैपेसिटी 1 हफ्ते तक हमने मैनेज की, अगले हफ्ते हमने थोड़ा और 1 पॉइंट नीचे किया, हो सकता है 15 दिन बाद हमने नीचे किया। इसी तरह हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी इनहेंस होती है 1 काउंट 2 काउंट तक बढ़ाते बढ़ाते, और अस्थमा भी क्योर होता है क्योंकि हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़नी शुरू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। रूपा जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। रूपा जी बोलिए। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं ये पूछना चाहती थी कि अगर हम प्राणायाम के साथ इसको जोड़ें तो प्राणायाम के साथ करना है तो पहला और लास्ट वाला कौन सा होगा, या ये बंद लगाकर फिर प्राणायाम शुरू करना है? जैसे हम आसन कर लेते हैं, पहले स्ट्रेचिंग करते हैं, आसन करते हैं, तो फिर हम आसन के बाद प्राणायाम करते हैं, तो ये मूल बंद की जगह कहाँ रहे? मूल बंध तो आप इवन कोई आसन मतलब भी ऑल द कर बंधास, आई एम सॉरी, ऑल द बंधास। ऑल द बंस अगर हम कर रहे हैं तो हर प्राणायाम के बाद भी, इवन कपालभाति किया, भस्त्रिका किया, उसके बाद भी हम त्रिबंध, आफ्टर एवरी प्राणायाम, इवन दो वी आर डूइंग कपालभाति, वी आर डूइंग त्रिबंध भस्त्रिका, तो भस्त्रिका के बाद भी आप त्रिबंध लगा लें। फिर आपने कपालभाति किया, कपालभाति के बाद भी त्रिबंध लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें कि टाइम कम है, हमने लास्ट में एक बार करने, देन ऑल्सो इट्स ओके। मतलब त्रिबंध के लिए किसी तरह का ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। और मूल बंध तो आप जितना हो सके, चाहे वो हर आसन में लगा लो, चाहे अपने लिए भी एक परमानेंट पोजीशन बना लो कि मैं बैठी हूँ, खड़ी हूँ, लेटी हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, एनस के मसल्स ही तो ऊपर खींचने हैं, करते चले जाओ, और जितना करते हैं उतना एनर्जेटिक फील करते हैं। बहुत सुंदर।
मैम अगर हमारे पेट में जैसा दर्द हुआ तो क्या हम वो समझे कि गलत कर रहे हैं, या थोड़ा पेन लाइट हुआ तो? कहाँ कैसे दर्द हुआ, प्लीज दोबारा बोलिए। नावल के ऊपर थोड़ा सा ऐसा लाइट पेन हुआ रहा, वैसा महसूस हो रहा, वो क्या कारण है? इन द बिगिनिंग देखिए, जिस तरह से हम आसन करते हैं तो कई बार आसनों की वजह से भी हमारे शरीर में अलग अलग मसल्स में पेन होता है। अगर आपको स्टमक से रिलेटेड अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मूल बंद या उड्डयन बंद लगाने से कई बार किसी की कमर में भी हल्का सा दर्द हो जाता है, पेट के मसल्स पे भी अगर हल्का सा खिंचाव आता है, देन इट्स ओके इफ यू आर परफेक्टली फाइन। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पाइन की भी। और क्योंकि नॉर्मल जिसे कोई रोग नहीं है, क्योंकि अचानक वो हमने किया और बहुत दिनों में कोई चीज करते हैं, तो वो हल्का सा खिंचाव आने से वो मसल पेन हो जाता है। इट्स फाइन। तो बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। लेकिन मैम ये पीरियड और प्रेगनेंसी में भी नहीं करना होता है मूल बंद, उड़ियान बंद और मूल जालंधर बंद बंद? नहीं करना है बिल्कुल, लेकिन सॉरी, मूल बंद आप कर सकते हो, उड्डयन बंद नहीं करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मूल बंद इज रियली गुड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज वेल, उसमें होल्ड नहीं करना है, बट आप स्क्वीज रिलीज स्क्वीज। चुप गब्बर चुप। और कपालभाति के तुरंत बाद बाह्य प्राणायाम करवाते मैम, तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा होता है बोलते। बिल्कुल कर सकते। हाँ, सुचेता जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। सुचेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर सेशन। एक ही टॉपिक पे तीनों बंद के साथ आज पहली बार ऐसा टॉपिक हुआ। बहुत सुंदर जानकारी दी सविता जी ने। वैसे तो हम लगाते हैं, सर जी ने तो बहुत सुंदर से पहले से बता दिया था, अलका जी ने बहुत सुंदर। बस क्वेश्चन तो इतने सारे पूछे तो पूरे हो गए मेरे, कुछ क्वेश्चन तो नहीं है। बहुत सुंदर सविता जी, थैंक यू। मैम एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ पूछिए, रूपा जी पूछिए। अश्विनी मुद्रा और मूल बंद में क्या फर्क है? अश्विनी मुद्रा और मूल बंद में क्या फर्क है? अश्विनी मुद्रा में भी हम एनस के मसल्स को ही ऊपर खींचते हैं, और वही लगा लीजिए कि अलग अलग योग की पद्धतियों में कई बार, अब जैसे प्रेक्षा ध्यान में किसी किसी चीज का अलग नाम दे दिया जाता है, तो उस तरह से अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चीजें एक ही रहती हैं। आई होप आनंदमल सर यही है। जहां तक देखिए, मैं जहां तक समझा हूँ, अश्विनी मुद्रा में अपन खींचते हैं छोड़ते हैं, खींचते हैं छोड़ते हैं, खींचते हैं छोड़ते हैं। देखिए उसको रोक के नहीं रखते हैं, और मूल बंद लगाते हैं तो उसको ज्यादा देर तक रोक के रखते हैं अपन। मेरे दृष्टि से तो इतना ही फर्क है इसमें। बिल्कुल ठीक है, हाँ यही बात है। अश्विनी इस घोड़े से उसको कंपेयर किया जाता है कि घोड़ा अपने मसल्स को स्क्वीज करता है, रिलीज करता है, स्क्वीज करता है, रिलीज करता है, इसीलिए उसका नाम भी घोड़े से ही लेके अश्विनी मुद्रा रखा गया। और यही बात है कि वो स्क्वीज करते हैं, रिलीज करते हैं, ये मेजर डिफरेंस है। बिल्कुल। एक प्रश्न और आया हुआ है, उज्जयी प्राणायाम 3 बंद के साथ करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए उसमें बंद, हम मूल बंद उसमें नहीं लगाते हैं, लेकिन लगा सकते हो। मूल बंद एक ऐसा बंद है जो आप हर आसन के वक्त लगा सकते हो, हर प्राणायाम में लगा सकते हो, ध्यान के वक्त भी लगा सकते हो। तो मूल बंद को तो जितना हम अपनी डेली लाइफ में लेकर आते हैं, वो हमें हर तरह से फायदा ही देने वाले प्राणायाम में से है। बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारे इसमें प्रयोग और करता है हम, सर्वेंद्रिय संयम। सर्वेंद्रिय संयम ये भी बंद का ही प्रयोग कहा जाए तो हम सारी इंद्रियों को बंद कर देते हैं और उसमें बंद लगाते हैं, तो सर्वेंद्रिय संयम के साथ भी किया जा सकता है। सर्व इंद्रिय मतलब सारी इंद्रियों को बंद कर देते हैं, तो बाहर से पूरा कट ऑफ और पूरा अंदर की ओर जाने की प्रक्रिया है सर्वेंद्रिय संयम की प्रक्रिया। तो ये उसके साथ भी किया जा सकता है। तो बहुत सुंदर चर्चा सत्र चला आज। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सविता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन किया। इसके लिए दोनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ जोड़ते हुए अब हम समापन की ओर चलेंगे। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए
आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम और हम तो आज का सेशन हम एंड कर रहे हैं।